हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों नए संसद भवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों मैंने आपको पुराने संसद भवन और नए संसद भवन में क्या क्या अंतर हैं, कैसे कैसे ये दोनों के दोनों अलग हैं, इन सभी के बारे में भी डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। तो अगर आप लोग अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। आपको आपके आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से हेल्प जरूर हो जाएगी। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? आपके ऑप्शन है 25 मई 2023, 28 मई 2023, 27 मई 2023 या फिर 31 मई 2023। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, आपने यह भी ध्यान रखना है कि उद्घाटन किया किसके द्वारा गया है, तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्यों हाईलाइटेड है दोस्तों ये वाली चीज़? क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर याचिका दायर करी गई थी कि संसद का जो उद्घाटन है वह राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि पीएम के द्वारा। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह याचिका खारिज कर दी गई थी और इसका जो उद्घाटन है वह पीएम मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। तो आपने इसे जरूर ध्यान रखना है। 28 मई 2023 को पीएम मोदी जी के द्वारा भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इसकी स्थिति क्या है दोस्तों? तो जो हमारा पुराना संसद भवन है ना नई दिल्ली में दोस्तों, उसी के ठीक सामने हमारा नया संसद भवन बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 2020, 25 अगस्त 2020, 10 दिसंबर 2020 या फिर 25 दिसंबर 2020। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 2020 को दोस्तों भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। यानी कि भारत का जो नया संसद भवन है दोस्तों वह 10 दिसंबर 2020 से बनना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड, पुंज लॉयड लिमिटेड या फिर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आप लोगों ने इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको डिजाइन किसने किया है? आपके ऑप्शन है एडविन लुइस, विल चार्ल्स, विमल पटेल या फिर रमेश नाथ साहू। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमल पटेल के द्वारा दोस्तों नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया है। और नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल। आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? आपके ऑप्शन है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, मेक इन इंडिया पुनर्विकास योजना, प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना या फिर पार्लियामेंट पुनर्विकास योजना। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नए संसद भवन का आकार कैसा है? आपके ऑप्शन है चौकोर, त्रिभुजाकार, गोलाकार या फिर बेलनाकार। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए संसद भवन का आकार दोस्तों त्रिभुजाकार है। जबकि आप लोगों ने ध्यान रखना है जो हमारी पुरानी संसद थी उसका आकार दोस्तों गोलाकार था। तो आपने दोनों में डिफरेंस समझना है। अगला प्रश्न हमारा, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? तो आपके ऑप्शन है विजय स्तंभ, स्वर्ण सिंह, घड़ी या फिर सेंगोल। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में सेंगोल रखा गया है। अब दोस्तों ये सेंगोल क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में सेंगोल को रखा गया है। और अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड दोस्तों यानी कि सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया गया था।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ब्रिटिश से, जो ब्रिटिश शासन था वहाँ से, ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता जब हाथ में दी गई थी तो उस समय वहाँ से इन्हें एक राजदंड दिया गया था, यानी कि सेंगोल प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया गया था। और जो ये दोस्तों सेंगोल है चोल वंश के समय का माना जाता है। आपने सभी प्रमुख पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है ये सेंगोल भी, आप लोगों ने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? आपके ऑप्शन है 62,000 वर्ग मीटर, 64,500 वर्ग मीटर, 58,200 वर्ग मीटर या फिर 55,000 वर्ग मीटर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 64,500 वर्ग मीटर नए संसद भवन का हमारा क्षेत्रफल है। आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। जबकि जो पुराना संसद भवन है उसका क्षेत्रफल हमारा 24,000 वर्ग मीटर है। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन है 505 सीटें, 543 सीटें, 888 सीटें या फिर 958 सीटें। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं। जबकि इससे पहले वाला जो दोस्तों हमारा संसद भवन था उसमें 552 सीटें लोकसभा के लिए रखी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, और साथ में दोस्तों आप लोग एक तथ्य और ध्यान रखेंगे कि जो लोकसभा का सदन है ना वह राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी कि जो लोकसभा भवन है उसको जो डिजाइन किया गया है दोस्तों वह राष्ट्रीय पक्षी मोर के आकार में डिजाइन किया गया है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन है 250 सीटें, 275 सीटें, 395 सीटें या फिर 384 सीटें। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नए संसद भवन में दोस्तों राज्यसभा के लिए 384 सीटें रखी गई हैं। जबकि इससे पहले जो हमारी पुराना संसद भवन था दोस्तों उसमें राज्यसभा के लिए 250 सीटें रखी गई थी। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का जो सदन है इसको राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है, यानी कि जो राज्यसभा का आकार है दोस्तों वह राष्ट्रीय फूल कमल के आकार का बनाया गया है राज्यसभा भवन को। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखना कि लोकसभा भवन दोस्तों किसके आकार में, राष्ट्रीय पक्षी मोर के आकार में, और राज्यसभा दोस्तों राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? आपके ऑप्शन है 6 मंजिला, 8 मंजिला, 5 मंजिला या फिर 4 मंजिला। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नया संसद भवन दोस्तों हमारा 4 मंजिला इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया है? आपके ऑप्शन है 865 करोड़, 1050 करोड़, 1200 करोड़ या फिर 1500 करोड़। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नए संसद भवन को बनाने में दोस्तों लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? अब देखिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को ना बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ना आपका आज का इस संसद भवन से वो यही प्रश्न है। आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होने वाला है। आपके ऑप्शन है राज्यसभा कक्ष में, लोकसभा कक्ष में, केंद्रीय कक्ष में या फिर बी व सी दोनों में। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए संसद भवन में दोस्तों संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा कक्ष में किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों संयुक्त सत्र का अर्थ होता है कि राज्यसभा और लोकसभा जहां पर साथ में बैठ करके डिस्कशन करते हैं, साथ में बैठ करके अधिवेशन अपना सत्र, अपना जो सेशन है उसको चलाते हैं। दोस्तों इसे हम लोग संयुक्त सत्र कहते हैं। और दोस्तों जो पुराना संसद भवन था ना उसमें ये संयुक्त सत्र का आयोजन केंद्रीय कक्ष में किया जाता था, केंद्रीय कक्ष में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा कक्ष में किया जाएगा और इसके लिए वहां पर अलग से सीटें बनाई गई हैं। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन का ये प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न दोस्तों, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा कक्ष में कितनी सीटों का समागम किया गया है? आपके ऑप्शन है 1250 सीटें, 1272 सीट, 1050 सीट या फिर 1100 सीट। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नए संसद भवन में दोस्तों संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा कक्ष में 1272 सीट का समागम किया गया है, जिससे कि यहाँ पे संयुक्त सत्र का आयोजन भली भांति किया जा सके। और आपने इसे भी ध्यान में रखना है कि पुराने संसद भवन में जो ये दोस्तों संयुक्त सत्र था यह केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाता था, जबकि दोस्तों नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा कक्ष में किया जाएगा और इसके लिए 1272 सीटों का समागम लोकसभा कक्ष में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नए संसद भवन में कितने मुख्य द्वार हैं? अब देखिए दोस्तों ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नए संसद भवन में कितने मुख्य द्वार हैं? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6।
दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नए संसद भवन में दोस्तों 3 मुख्य द्वार हैं। अब आप लोग इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं हम लोग। तो दोस्तों 4 मंजिला संसद की जो हमारी इमारत है इसमें 3 मुख्य द्वार हैं हमारे, जिनके नाम क्या रखे गए हैं दोस्तों, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। आपने इन तीनों द्वारों के सबसे पहले तो नाम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन तीनों के नाम ध्यान रखोगे, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और ये द्वार दोस्तों क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें वीआईपी, सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। देखिए दोस्तों इन तीनों द्वारों में से ना किसी किसी से एक द्वार ऐसा होगा जिससे सिर्फ वीआईपी जाएंगे, और एक द्वार ऐसा होगा जिससे सांसद जाएंगे, और एक द्वार ऐसा होगा जिससे आगंतुकों का प्रवेश होगा संसद भवन में। तो आप लोग इन तीनों को ही ध्यान में रखिएगा, 3 मुख्य द्वार यहाँ पे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। आपके ऑप्शन है 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये या फिर 75 रुपये। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। आपके ऑप्शन है वर्ष 1921 में, वर्ष 1913 में, वर्ष 1927 में या फिर वर्ष 1925 में। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पुराने संसद भवन का उद्घाटन दोस्तों वर्ष 1927 में किया गया था। अब देखिए दोस्तों आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिएगा। वर्ष 1921 से पुराने संसद भवन की दोस्तों आधारशिला रखी गई थी, यानी कि पुराने संसद भवन को बनाना प्रारंभ किया गया था वर्ष 1921 से, और 6 वर्ष का समय से दोस्तों बनाने में लगा, और वर्ष 1927 में दोस्तों यह संसद भवन बनकर के तैयार हो गया था, और उसका उद्घाटन वर्ष 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने डिटेल इसके बारे में थोड़ी सी लिखी हुई है, आप लोग इसे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पुरानी संसद भवन का उद्घाटन दोस्तों लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1927 में दोस्तों लॉर्ड इरविन ने पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया था, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, पुरानी संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। आपके ऑप्शन है जेम्स विली, एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर या फिर बी व सी दोनों ने। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पुरानी संसद भवन का डिजाइन दोस्तों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। और नए संसद भवन का दोस्तों डिजाइन किसने तैयार किया है, दोस्तों बिमल पटेल जी के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। तो आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 79 में या फिर अनुच्छेद 81 में। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। बाकी दोस्तों संसद के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हैं। जबकि दोस्तों संसद के 2 मुख्य सदन हैं, 2 सदन हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि संसद के 2 सदन हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। आपने दोस्तों इन सभी प्रश्नों को संसद के बारे में ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। और आप लोग अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी कोई राय है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। साथ ही साथ में दोस्तों आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।